एक मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम गया पहुंची और जेल में बंद आरोपी शिवनंदन के घर पर परिवार वालों से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गई है। शिवनंदन कुमार पर 40 लाख रुपए लेकर नीट एग्जाम में सफल होने के लिए माफियाओं के साथ मिलकर काम करने का आरोप है। सीबीआई की टीम ने आज बिहार से 2 गिरफ्तारी की, गया से 1 और नालंदा से दूसरी गिरफ्तारी की गई। और बगहा से आपको बड़ी खबर बता दें, वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर गिरा है। गंडक बराज में 1.48 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। बराज से नहरों में भी पानी छोड़ा जा रहा है। गंडक बराज के कई फाटक अब बंद कर दिए गए हैं। नेपाल की नदियों का भी जलस्तर अब गिर रहा है, यानी जो जलस्तर गंडक बराज में बढ़े थे अब उनके गिरने की खबर सामने आ रही है। यहां पर गंडक बराज के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है और इस वजह से गंडक बराज के फाटक भी बंद किए गए हैं। साथ ही साथ अच्छी खबर यह है कि नेपाल की नदियों का जलस्तर भी गिर रहा है। लेकिन बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अब भी कई जिलों में नदियां उफान पर है। तटबंधों पर लगातार दबाव बन रहा है। निचले इलाके में पानी घुसने के बाद लोग काफी परेशान हैं। लेकिन इन सब के बीच बगहा से राहत की खबर है, जहां से सबसे पहले बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज अब घट चुका है, जिससे कि निचले इलाकों से भी पानी निकलने लगा है। लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है। आपको ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बगहा, गोपालगंज और दानापुर की। देखिए, गोपालगंज की जो तस्वीर है, वहां भी गंडक नदी से आई बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गन्ने की फसल पूरी तरह से डूब गई है। धान की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तीसरी तस्वीर आपको दानापुर के दियारा के दिखा रहे हैं, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद पीपा पुल खोल दिया गया है, जिससे दियारा के लोगों की जिंदगी एक बार फिर नाव पर आ गई है। कहीं भी आने जाने के लिए इनके पास अब एकमात्र साधन नाव ही बची है। नाव से सफर में परेशानी के साथ ही लोगों के पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। वहीं भारी बारिश के बाद गंगा नदी भी उफान पर है। गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद दियारा वासियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लोगों को पटना आने और घर पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। जलस्तर बढ़ने के बाद पीपा पुल खोल दिए गए हैं। आलम यह है कि गंगा में ओवरलोड नाव पर सवार होकर लोग सफर कर रहे हैं। नाव पर एक बार फिर जिंदगी तैरने लगी है। नाव पर सवार लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे सवाल पूछा तो सभी सांसद और विधायक को कोसने लगे। लोगों का कहना है कि सालों बीत गए लेकिन एक स्थायी पुल भी नहीं बन सका। दियारा इलाके में 30 से ज्यादा गांव के लोग डरे सहमे रहते हैं। बाढ़ का पानी गांव में घुसने का डर सताता रहता है। नासरीगंज घाट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही एक बार फिर से दियारा वासियों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। यानी गंगा का जो पानी है अधिकतर घाटों तक पहुंचने लगा है। दूसरी तरफ अब दियारा के गांव में भी पानी पहुंचने का डर सता रहा है। लेकिन इस बीच गंगा में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो है नाव के सहारे जो है सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 नाव लगी हुई है। हम नासरीगंज घाट पर हैं इस वक्त और नासरीगंज घाट पर एकमात्र सहारा जो है उस पार जाने के लिए नाव है, क्योंकि अब जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए पीपा पुल का सहारा भी नहीं है। पीपा पुल महज साल में 4 महीने के लिए चालू होता है, लेकिन जैसे ही जलस्तर बढ़ने लगता है पीपा पुल खोल लिया जाता है। और जो देख सकते हैं स्थानीय लोग हैं किस प्रकार से, चाहे वो अस्पताल जाना हो, कार्यालय जाना हो, बाजार जाना हो, उनके लिए एकमात्र सहारा नाव है। यानी स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी हर बार आश्वासन देते हैं कि स्थिति बदलेगी, पुल का निर्माण होगा, लेकिन कई दशक बाद भी वादे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आने जाने में असुविधा हो जाता है। रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा। घर घर पानी ढुकने लगता है तो आना जाने का सहारा हम लोगों को क्या? नाव पर डर भी लगता है। नाव पर डर नहीं लगता है, भरा हुआ दरियाव में हम लोग आते जाते हैं, जान गंवाही करके नहीं आना जाना पड़ता है।
वहाँ तो कोई सहारा नहीं है। लेकिन जब नेताजी आते हैं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में, क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पक्का पुल बनवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो सब तो खोखला ही हो रहा है। हमारा 72 साल उम्र हो गया और यही स्थिति आज तक है। और वो नेता फेता आए, ये करेंगे, वो करेंगे। भारत का पैसा पानी जैसा बह रहा है। अभी देख रहे हैं 3 पुल धंस गया। इसके लिए पुल का व्यवस्था नहीं करा सकता कोई आदमी। ने डिमांड किया था पुल बनने के लिए, और वो बार डिमांड किए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। नेता कहते हैं इलेक्शन में आता है और गोल मुंह बनाता है, गोल लड्डू जैसा, अब 32 दांत निकालता है और 2 हाथ जोड़ता है 42, और सोना लगा के 400 भी कहता है कि हम 420 हैं, और फिर जाने के बाद इलेक्शन के दिन ही आता है। जब बरसात बहुत बढ़ जाती है ना वो गंगा जी, तो खुल जाती है, बहुत दिक्कत होती है। कितना डर लगता है? बहुत। हम लोग तो आते ही नहीं है जब गंगा जी बढ़ती है, तो इतना भयंकर बाढ़ आती है ना, हम लोग तो घर से भी निकल, लैट्रिन बात सबका दिक्कत होता है। गुस्सा आता है नेता पर, वोट लेके चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। आएगा नहीं सर, वो लोग तो हमेशा कहते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ करते ही नहीं है। अभी तो शुरुआत है और आने वाले 10 से 15 दिनों में जो दियारा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जलमग्न हो जाएगा। उसके बाद लोगों के पास कोई चारा नहीं रहेगा, घर बार सब कुछ डूब जाता है, लोग पलायन करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो रास्ता होता है, ना ही घर होता है, और ना ही खाने के लिए अनाज होता है। सब कुछ बहने लगता है, सब कुछ डूबने लगता है। ऐसे में यह आक्रोश है और बढ़ रहा है, साथ ही धड़कनें भी बढ़ रही है। डर समाया हुआ है कि पानी बढ़ रहा है, हम बेघर न हो जाएं। हालात देखकर कभी दुष्यंत कुमार की पंक्ति याद आती है कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर। और पूर्णिया में महानंदा और परमान नदी का पानी उफान पर है, जिससे क्षेत्र के कई गांवों की सड़कें कट गई हैं। पानी सड़कों पर आने से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। बाईसी नगर पंचायत के बरेली से हाथी बांधा होते हुए मझवा से पुनडाले जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क पर 2 फुट तक पानी बह रहा है। रास्ते कट जाने से आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। जहां जहां कटाव हो रहा है, उस जगह फ्लड फाइटिंग का काम भी किया जा